नेटफ्लिक्स के इतने बड़े समुद्र में से कुछ ढूंढना उतना ही ज्यादा मुश्किल है जितना आज की कुछ इंडियन टीन ड्रामा मूवीज देखना। लेकिन आपको इतनी ज्यादा मुश्किल उठाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए मैं हूं ना, आज मैं आपको मेरी रीसेंट फेवरेट नेटफ्लिक्स सीरीज बताने वाला हूं, जिससे आपका अगले महीने का नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन आराम से वसूल हो जाएगा। अगर आपको 12 मंकीज और ट्रैवलर्स जैसी टाइम ट्रेवल वाली सीरीज देखना पसंद है तो नंबर 5 की सीरीज आप ही के लिए है। 4 एकदम अलग अलग डिटेक्टिव्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग टाइमलाइन में, लेकिन चारों इस बात से अनजान है कि वो एक ही मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर रहे हैं। 2023 की 1 सीजन के साथ साइफाई मिस्ट्री सीरीज बॉडीज। टाइम टेबल सीरीज में हमें एक ही चीज चाहिए होती है, चाहे कितनी भी अलग अलग टाइमलाइंस हो, लेकिन कहीं ना कहीं आके एक दूसरे से मिलनी जरूर चाहिए। और इस वाली सीरीज में ये बहुत शानदार तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जो आपको चारों अलग अलग टाइमलाइन से कनेक्ट कर लेगा। ये बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती, वो कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने में, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी बताने में सीधा आपको इसकी मर्डर मिस्ट्री की दुनिया में लेके चली जाती है। बस आखिरी के कुछ एपिसोड्स के साथ मेरी एक्सपेक्टेशन मैच नहीं हुई, बाकी सब कुछ शानदार है। इसमें ये हिंदी में नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी आपको। एक खतरनाक बैडएस हिटमैन जिसका सिर्फ नाम सुनते ही अच्छे वहां से गायब हो जाते हैं। वो अपने प्यार के चक्कर में रिटायर हो जाता है और कुछ ऐसा दिखने लगता है, लेकिन जैसे उसका पास्ट उसके प्रेजेंट में आके दखल देने लगता है, वो फिर से अपने बैडएस वाले रूप में आ जाता है। 2025 की 1 सीजन के साथ एक्शन कॉमेडी सीरीज साकामोतो डेज। अब भाई, अगर आप इसमें एक्शन के अलावा किसी और चीज की उम्मीद कर रहे हो तो भूल जाओ, क्योंकि इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे हीरो के खतरनाक एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे, जो आपके माइंड के अंदर भी एड्रेनलिन का रस बढ़ा देंगे। हाँ, बस मुझे इसकी एनिमेशन उतनी ज्यादा टॉप क्लास नहीं लगी, बाकी हिंदी डबिंग भी ठीक ठाक है। ये नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी आपको। गेम ऑफ थ्रोन्स, वाइकिंग्स हम सभी लोगों को पसंद है, और वैसे ही कुछ हिस्टोरिकल ड्रामा देखना चाहते हो। पूरी स्टोरी अपने हीरो के अराउंड रिवॉल्व करती है, मार्को पोलो और उसके एडवेंचर्स। 2014 की 2 सीजन्स के साथ हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज मार्को पोलो। ये सीरीज ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, और यही चीज इसे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। इसमें इतने सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं कि आपको बोर बिल्कुल फील नहीं होगा। बहुत टाइम के बाद कोई अच्छी हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज देखी है जिसे देखते वक्त फील हो रहा था कि हाँ यार, इसे कहते हैं एडवेंचर। लेकिन ऐसी मास्टरपीस बनाने में नेटफ्लिक्स का खर्चा ज्यादा हो गया, इसलिए उसने 3rd सीजन कैंसिल कर दिया। पर बाकी की दोनों सीजन मस्ट वॉच है। रियल सिनेमेटोग्राफी देखना चाहते हो तो इसे देखना जरूर। एक पूरे के पूरे टाउन में से सभी एडल्ट्स कहीं गायब हो जाते हैं और सारी पावर्स उस टाउन में मौजूद टीनेजर्स के हाथ में आ जाती है। अब इसके बाद तो आप जानते हैं कि अगर पावर टीनेजर्स के हाथ में है तो वो शांत थोड़ी बैठ सकते हैं। तो भाई, अब ये लोग क्या बवाल करते हैं, यही सब आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। 2019 की 1 सीजन के साथ मिस्ट्री टीन ड्रामा सीरीज द सोसाइटी। गिनी चुनी कुछ ही टीन ड्रामा सीरीज है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जिसमें से एक ये भी है, क्योंकि ज्यादातर टीन ड्रामाज में वही फालतू का ड्रामा होता है, वही बेकार सी लव स्टोरी। लेकिन इस वाली सीरीज में ऐसा कुछ नहीं है। इसका प्लॉट इस तरह से एग्जीक्यूट किया है कि एक सेकंड के लिए तो मैं भूल ही गया था कि मैं सिर्फ इसे दूर बैठे देख रहा हूँ। सभी के सभी कैरेक्टर्स आपको एकदम रिलेटेबल लगेंगे, कोई भी फालतू का जबरदस्ती डाला हुआ नहीं लगेगा। टीन ड्रामा पसंद है तो ये हिंदी में नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी आपको। नंबर 1 की सीरीज बस कुछ ही टाइम पहले नेटफ्लिक्स पे आई है और दुनिया भर में ट्रेंड कर रही है। 13 साल के बच्चे के ऊपर मर्डर का केस फाइल हो जाता है। सुबह सुबह आके पुलिस उसे उसके घर से अरेस्ट करके ले जाती है। तो अभी मर्डर क्या सच में उसी ने किया है या उसे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, यही सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। वैसे तो इस वाली सीरीज के बारे में आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो जाके इसे देखो, एकदम कमाल की है। शुरू से ही इतनी ज्यादा इंटेंस और टेंशन वाली फीलिंग हमारे अंदर क्रिएट कर देती है कि आप इसे एक ही दिन में बिंज वॉच कर दोगे। मन के अंदर बस यही सवाल जवाब चलते रहेंगे कि क्या सच में उसने किसी का मर्डर किया है। मेरे लिए तो ये 2025 की मेरी फेवरेट सीरीज बन चुकी है, और अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा है तो 2025 की एडोलेसेंस हिंदी में नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी आपको। तो ये थी मेरी टॉप 5 बेस्ट नेटफ्लिक्स सीरीज का रिव्यू। अगर आपको मेरी रिकमेंडेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। ऐसी मूवीज और सीरीज की रिकमेंडेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली मूवीज और सीरीज के साथ।